हमारा फंक्शन हो गया था। सॉरी, हमने फंक्शन के अंदर ऑपरेटर वगैरह पढ़ लिए थे, आर्बिट्रेरी, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ लिए थे। पोजिशनल आर्गुमेंट ही पढ़ा है, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं पढ़ा है। सब चीज में जी कहते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट कहाँ पढ़ा है? लेट्स रीड अबाउट इट। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ लिए हो, तो वही तो पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो वही पढ़ा रहा हूँ। जूम इन करने दो यार, तुम लोग को दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, है ना? इसको थोड़ा सा छोटा करना। दिख रहा है? आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी एक तरह का आर्ग्यूमेंट है जो हम फंक्शन के अंदर प्लेस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अ फंक्शन कॉल्ड लेट्स से ऐड, पैरेंथेसिस। इसके अंदर इस एस्ट्रिक पे ध्यान देना, देयर आर टू एस्ट्रिक, इससे पहले एक एस्ट्रिक था, वो कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट था, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट था वो। और ये कौन है? आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो एस्ट्रिक इसका मतलब होता है। इसके आगे बस तुम कुछ भी लिखो, जो वेरिएबल के नियम कानून के मुताबिक हम नाम दे सकते हैं, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जो भी नाम देंगे स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर, उन सब का नाम हम दे सकते हैं। तो I'm just going to place a name, let's say n, ठीक है। फिर इस तरह से कॉलन। अगर मैं इसको सिर्फ n को प्रिंट करके देखूं तो व्हाट विल हैपन, वी विल सी, ठीक है। तो ऐड फंक्शन को कॉल करोगे तो तुम्हें इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करना है वो किस तरह से पास करना है, लेट्स सी। जैसे मेरा नाम क्या है? क्या नाम है मेरा? नाम बोल का ही नहीं रहे हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? भारत की खोज, भारत। यार ये नाम, तुम्हारे घर से कोई फ्रीडम फाइटर है? तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है इंडिया करके? हाँ, बड़ा भाई इंडिया करके? चलो कोई नहीं। नेम 3, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के? तुम्हारा नाम प्रिंस है? कहाँ के हो तुम प्रिंस भाई? हैं? मम्मी के प्रिंस? माँ के मगरमच्छ होते हैं, प्रिंस नहीं होते हैं। All right, so what happened when we print the value of n? I simply get a dictionary. एक डिक्शनरी मुझे मिला, नेम कृष्णा, नेम 2 भारत की खोज, नेम 3 प्रिंस, है ना? विलियम टाइटल भी होगा। प्रिंस नाम है ना तुम्हारा सच में? किसने रखा? क्या सोच के रख दिया बस? चलो, कुछ हुआ है, लेट्स कीप हिज नेम प्रिंस। मेरे भी घर में ऐसे ही है, बिना सोचे समझे नाम रखे वो लोग। क्या ही मैं करूं। तुम्हें बड़ा याद है, फ्लर्ट कर रहे हो? याद रखना मैं मर्द हूँ। चलो, तो समझ में आया इसमें क्या हुआ? इसमें की और वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है। की एंड वैल्यू। तो की हमारा क्या बन रहा है? डिक्शनरी का की बन रहा है, वैल्यू उसकी वैल्यू बन रही है जो डिक्शनरी में होता है। अच्छा, हम चाहें तो अब इसको यूज करके कुछ भी पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हमें नहीं पता हो कि कितने की और कितने वैल्यूज आनी है, तब हम इस एस्ट्रिक एन का यूज करेंगे, डबल एस्ट्रिक एन का यूज करेंगे। एन इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, कृष्णा भी हो सकता है, लेकिन डबल एस्ट्रिक इज मैंडेटरी व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी, जहाँ पे की और वैल्यू के फॉर्म में तुम्हें इनपुट को देना है, आर्गुमेंट को देना है, और ये भी नहीं पता है कि कितने हैं, कितने आर्गुमेंट देने, तब। क्लियर है?
अब उसके बाद मैं अगर इनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कुछ और इसमें करना चाहूँ तो कर सकते हैं। एज इन मैं चाहता हूँ कि इनको इनमें से सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कराऊं, कीज को नहीं प्रिंट करवाऊं, है ना। कीज को नहीं प्रिंट करवाऊं, वैल्यू को प्रिंट करवाऊं। तो हमने सबने डिक्शनरी में पढ़ रखा है एन डॉट टैब प्रेस करोगे तो क्या मिलेगा, वैल्यूज। ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यूज है तो इन वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा ना, लेकिन हम एक लूप की मदद से प्रिंट करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वो एक लिस्ट की तरह आ जाएगा। ठीक है, कैसा आ जाएगा, एक लिस्ट की तरह आ जाएगा। देखो मैं यही आर्गुमेंट लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर अजीबोगरीब नाम सुनने को मिलेंगे। देखो मिला ना। अब मुझे ये लिस्ट में नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, एक एक करके चाहिए, है ना। तो मैं कैसे इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंस हाउ, नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे, नहीं बता चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसे। तो इसी फंक्शन के अंदर जाके इफ आई विल रन यूजिंग अ लूप, एक लूप चला दूं तो इससे क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रहा है ना। देखो ये लिस्ट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं फॉर आई इन एन डॉट वैल्यूज, तो ये एक लिस्ट ही तो है। एन डॉट वैल्यूज की वैल्यू लिस्ट है ना, देखो नीचे आ रही थी ना लिस्ट। एन डॉट वैल्यूज को प्रिंट करे तो लिस्ट आ रहा था। अब उसमें से एक एक वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, प्रिंट करना है, बस प्रिंट इट। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से चलाओ, सी कृष्णा, भारत और प्रिंस, आ गया नाम तुम्हारा, मिठाई खिलाओ, पंजाब। इसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं जा रहा चलो आगे देखते हैं guys। तो ये समझ में आया इसका यूज क्या है। जब आपको नहीं पता है कि कितने पोजिशनल आर्गुमेंट, सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट देने हैं, तो हम डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं। एस्ट्रिक पे ध्यान देना, सिंगल एस्ट्रिक का मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट। आप उस केस में नेम इज इक्वल टू, नेम टू इज इक्वल टू करके नहीं वैल्यूज दे सकते, सीधा लिखना पड़ेगा वहां पे कृष्णा, भरत और प्रिंस। लेकिन जब आप डबल एस्ट्रिक यूज करते हो तब आपको क्या देना होता है, की और वैल्यू दोनों देना होता है। की क्या बनती है, नेम इक्वल टू कृष्णा, नेम टू इक्वल टू भरत, नेम थ्री इक्वल टू प्रिंस, ऐसे। ठीक है, इसीलिए इसको आर्बिट्रेरी पोजिशनल, सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं, क्योंकि कीवर्ड दोनों है इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो नेस्टेड फंक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखते हैं, नेस्टेड फंक्शन के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके जस्ट बाद कुछ और है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें आएगा आपका डेकोरेटर। डेकोरेटर, डेकोरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ? रिकर्जन पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में जब मिसलेनियस बच जाते हैं ना तब बताते हैं, इंटरव्यू में वो पूछे जाते हैं ना तो उसको रीसेट बना के भेजते हैं बता के कि ताजा ताजा रहे, भूलो ना तो, है ना। और तुम इंटरव्यू तो क्रैक कर ही लो भले ही तुम्हें कुछ ना आता हो, रिकर्जन के बेसिस पे। ठीक है, बिल्कुल भरोसा है कि तुमको इससे नहीं हो पाएगा सब याद, इसलिए लास्ट में बिल्कुल बताऊं, है ना। भरोसा इस बात तो बहुत पहले से है, डोंट वरी। इसमें एक यील्ड कीवर्ड होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इतने ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले नेस्टेड फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, इतने लेट कहाँ से आ रहे हो, रोज तुम ट्रैफिक में फंसते हो, पहले काहे नहीं निकलते हो, रोज नहीं फंसते हो, सही बोलो। तो पहले क्यों नहीं निकलते हो, 2 दिन बाद फंसे हो आज।
अच्छा, 2-3 बार ही फंसे हो? ये तो थोड़ा पहले निकला करो ना। मुझे ये ऐसा तो लगता नहीं कि तुम्हारे करोड़ों की डील कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो। तो तुम इसलिए पास से इसलिए लेट हो जा रहे हो, तो एक काम करो, बदरपुर जाके रहा करो। बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। चलो नेस्टेड फंक्शन की बात करते हैं हम। नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। जैसे हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन पढ़ रहे थे, नेस्टेड लिस्ट पढ़ रहे थे, नेस्टेड सेट पढ़ रहे थे। हाँ। अच्छा, नेस्टेड सेट नहीं होता है? अभी तो मुझे फ्लो में पता था कोई हाँ बोलने वाला है, मैं देख रहा था। नेस्टेड सेट नहीं होता, ठीक है। फ्लो फ्लो में बच्चे बोलते हाँ ये भी होता है। और फिर मेरा इंटरटेनमेंट का काम बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, देखो क्या प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। डेफ करके एक फंक्शन हम बनाते हैं, और उस फंक्शन में आपसे बोला गया कि कृष्णा मुझे एक फंक्शन बना के दो जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो, आई एम ए आई ट्रेनर, ठीक है। लेकिन तुम्हारा नाम भी होना चाहिए था उसमें। ये उसने बोल के बोला था कि अपना एक फंक्शन बना के अपना इंट्रो दे दो उसमें, कि जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन आ जाए, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम किस लोक से बिलोंग करते हो, है ना। चलो, तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसने ये भी साथ साथ बोला था कि जैसे ही तुम इसको फंक्शन को बना के इंट्रो दे दोगे, तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है ना, जब हमें ज्यादा एक्साइटमेंट होते है तो हम गलती करते ही करते हैं। हमने अपना नाम लिखना ही भुला दिया वहाँ। तो वो चला के दे दिया। अब उसने बोला कि ठीक है कृष्णा, मैं चला के देखता हूँ। कह रहा ओ कृष्णा, तुम्हारा तो इंट्रो में तुम्हारा नाम ही नहीं है, सॉरी। अगर अब तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम बिना इस फंक्शन को छुए इस फंक्शन के अंदर कुछ लिखो। मैंने बोला अच्छा, वो कैसे होगा? तो मैंने बहुत देर सोचा और जुगाड़ लगाया। मैंने बोला सर ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो ये भी साथ साथ कह रहा है कि मैं फंक्शन को कॉल करूं, और वो अच्छे से एक ही फंक्शन को कॉल करूंगा, और वो अच्छे से चलना चाहिए। मतलब सब कुछ आना चाहिए, तुम्हारा नाम भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन उसको इस फंक्शन के अंदर नहीं लिखना, कहीं और लिख। तो अब इस फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के अंदर लेके और प्रिंट करवाएंगे, और उसको बोलेंगे सर अब आप इस फंक्शन को कॉल मत करें, आप दूसरे फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो जुगाड़ जब मैंने लगाया तो मैंने ये पहले सोचा कि यार क्यों ना मैं लिख दूं प्रिंट आई एम कृष्णा, ठीक है। और फिर से लिख दूं न्यू पैरेंथेसिस, हो तो गया। लेकिन यहाँ दिक्कत है, उसने क्या बोला था, कृष्णा मैं एक फंक्शन चलाऊंगा सिर्फ, मैं ये मैनुअली नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं इस बात को मैनुअली नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूं तो मेरा मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आना चाहिए, तुम्हारा नाम भी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, आई एम ए आई ट्रेनर भी आना चाहिए। ये तो दो दो बातें लिखवा रहे हो तुम मेरे से। मैंने बोला ठीक है सर, इसके लिए तो फिर नेस्टेड फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन चलाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, चलो सर सॉरी, इसको माफ कर दो, मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन बनाऊंगा सुपर करके, ठीक है। उस सुपर फंक्शन के अंदर, अच्छा पता है फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आते हैं, तुम लोगों को तो पता ही है, 5 तरह के आर्गुमेंट हमने डाले। तुम लोग एक बात का पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितने भी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं,
जितने भी लैंग्वेज, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, सी तो नहीं होगा ना, सी नहीं होता है, सी प्रोसीजरल पे काम करता है, वहाँ पर फंक्शन बना बना के काम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम नहीं होता उसमें, ठीक है। सी में, सी प्लस प्लस में होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जितने भी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली पता है क्या करते हैं वो हर चीज का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब कि वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब वेरिएबल के बारे में पढ़ाया था तो वेरिएबल के कितने नाम गिनवाए थे? वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कंटेनर, आर्ग्यूमेंट, जब वो फंक्शन के अंदर आता तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना, ये बताया था ना। तो उसी तरीके से फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पड़ेगा, क्योंकि पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी जो आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन हो सकता है, क्योंकि फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा जा सकता है। ये हमने किया था रिटर्न कीवर्ड की मदद से, याद है ना, किया था ना। तो हम क्या फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह नहीं डाल सकते हैं सुपर के अंदर? डाल सकते हैं ना। क्या हुआ, वीडियो देखा था तुमने? कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया, गुड। तो देखो एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। अब आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, उसमें वैल्यूज आनी होती है ना। फिर एक डेफ इनर, ठीक है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, ठीक है। अब प्रिंट करो, क्या प्रिंट करोगे? आई एम कृष्णा, ठीक है, और ARG पैरेंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे इनर को कॉल कर लो, ठीक है, इनर को कॉल कर लो ऐसे। तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? तो आगे चेयर कर लो फिर, दूरबीन की तरह देख, ऐसे करके देख रहे हैं लोग। चलो आगे देखो, आगे कर लो चेयर। और तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? हाँ, नहीं नहीं, उसका उसका चश्मा लगता है ना। क्योंकि ये ठीक नहीं काम कर रहा ना, तो देखना पड़ेगा। सब नहा के आए हो? हाँ, रोड पे नहा लिया होगा बारिश होते होते। ये बहुत अच्छा करता है, पानी बचाना बहुत जरूरी है। सच में, मैं ठंडे में 1 महीना में 1 बार नहाता हूँ। हाँ, वो भी जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम बहुत अच्छे स्मेल कर रहे हो तब। होली होली मत नहाया करो यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुमने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी लेकिन। चलो, तो रिटर्न कर लेते हैं इनर। इनर फंक्शन, देखो फंक्शन बना देना इज नॉट मैंडेटरी, फंक्शन बनाकर उसको कॉल भी करना होता है। और कॉल करने के लिए हम इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जाके कॉल नहीं करेंगे, इससे बाहर निकल के कॉल करेंगे। फंक्शन बनाने के बाद बाहर से कॉल करा जाता है ना, तो बाहर निकल के कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम बाहर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हो गया, बस इतना ही करना है, हो गया नेस्टेड फंक्शन। अब अरे रुक जा, ये हो गया नेस्टेड का काम हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉलिंग का। कॉल करो, कॉल करोगे नहीं तो चलेगा कैसे? तो सुपर को कॉल करना पड़ेगा ना। सुपर फंक्शन को कॉल जब तक बाहर से नहीं करोगे तब तक अंदर अंदर वाला इनर भी तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो सुपर को कॉल करो, और सुपर में तो आर्ग्यूमेंट चाहिए, और आर्ग्यूमेंट हम एक फंक्शन को भेजने वाले, वो भी कौन सा फंक्शन? जिसको हमने पहले बना रखा है, उसका क्या नाम था? न्यू नाम था। मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पे जाएगा, ठीक है। हाँ, पैरेंथेसिस मत लगा के भेजना, ठीक है। अच्छा, अब सुपर के अंदर न्यू नाम का हमारा एक्चुअल फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरह गया, तो वो ये आर्ग्यूमेंट नाम के वेरिएबल पे आ जाएगा,
जब वो यहाँ पे आएगा तो वो अपने आप को यहाँ पे प्लेस करेगा, करेगा ना। इसके ऊपर क्या है, आई एम कृष्णा, और इस फंक्शन की वजह से क्या प्रिंट होगा, आई एम एआई ट्रेनर, यही होगा। इतने को रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि जब ये लाइन चलेगा तभी तो ये दोनों कोड चलेंगे। पहले फंक्शन कॉल होता है तब तो कोड चलता है, और जब ये रिटर्न किया जाएगा तो किसको रिटर्न किया जाएगा, इस फंक्शन को। और इस फंक्शन को अगर रिटर्न किया जाएगा तो क्या मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ अगर रिटर्न हो रहा है कुछ तो। रिटर्न का काम तो यही था ना कि वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते, है ना। अच्छा, अगर वेरिएबल में सर आप स्टोर कर रहे हो तो डे एंड में जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चल रहा है, ये लाइन और ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इनर एक फंक्शन है, रिटर्न क्या हो रहा है इसको, एक फंक्शन हो रहा है ना, फंक्शन। और फंक्शन अगर रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन है, रिटर्न हो रहा है, इस पूरे का वैल्यू एक फंक्शन दिख रहा है ना, फंक्शन रिटर्न हो रहा है ना। और वेरिएबल बना लिया, तो वेरिएबल सिर्फ ऐसे ही चला दोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर तुम वैल लिख के चला दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, वो एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो फंक्शन को कैसे चलाते हैं, फंक्शन को कैसे चलाएंगे अगर फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो, पैरेंथेसिस, फंक्शन रिटर्न हो रहा है ना, तो फंक्शन पैरेंथेसिस के साथ रिटर्न होगा ना, हो रहा है, जिसको हम देख पाए। वैल्यू तो आ गया था वैल की, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसीलिए हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ा। क्योंकि जो इनर वाला हमारा फंक्शन है वो बाहर वाले को क्या रिटर्न करे, फंक्शन ही तो रिटर्न कर रहा है, और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल के आगे भी पैरेंथेसिस लगा के कॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब चलने का तरीका देखो, उसको देख के तुम्हारे तोते उड़ जाने हैं, बता रहा हूँ। हैं, उड़ेंगे उड़ेंगे। चलो, फिर हम लोग खेलेंगे कौआ उड़ गधा उड़, है ना। चलो, ध्यान से समझते हैं इस बात को। जब मैंने इसको कॉल किया तो हमारा कोड यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, नंबर 1 स्टेप, ठीक है। जब हमारा कोड यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये नंबर 2, इसने किसको रेफरेंसिंग करी, सुपर को, जिसके अंदर न्यू चला गया था, यानी कि इसको इसको कॉल किया इसने, और इसके अंदर आर्गुमेंट पे क्या डाल दिया, न्यू, ठीक है। अब इसके अंदर के कोड तब तक नहीं चलेंगे जब तक इसको कॉल नहीं किया गया हो। तो कॉल तो कर लिया गया है, तो इसके अंदर के कोड चल रहे हैं, चल रहे, तो इसके अंदर भी एक फंक्शन मिला, लेकिन अब ये चलेगा तो है नहीं, कब तक नहीं चलेगा, जब तक कॉल ना किया जाए इसको। इसीलिए इनर कोर में जाके इसको कॉल किया गया, अंदर में जाके इसको कॉल किया गया। जैसे ही इसको कॉल किया गया, जैसे ही इसको कॉल किया गया तीसरे स्टेप पे, तो इसने इस फंक्शन को चलाना स्टार्ट किया, और इसके अंदर जो पहला स्टेप इसको मिला, आई एम कृष्णा, और पांचवे पे क्या मिला, आई एम एआई ट्रेन। देख रहे हो ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो इतनी स्विचिंग हो रही है इसमें, हैं। नाम लो ना, कोई भी नाम लो, मैं तो बता रखा है ना, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। देखो, सुपर कीवर्ड है, लेकिन आप इसको ले लो कृष्णा, और इसको ले लो अर्जुन, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जहां जहां आपने लिखा था इनर को, वहां वहां आपको अर्जुन लिखना पड़ेगा, या जहां जहां कृष्णा लिखा है वहां वहां कृष्णा, सॉरी जहां जहां सुपर लिखा था वहां वहां कृष्णा लिखना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रख लेना फिर, ठीक है। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर कीवर्ड है लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है, ठीक है। एक ही लाइन में आ जाए मतलब, आयन कृष्णा एंड आयन तुम लोग बुद्धि लगाने लगते हो हैं, चीजों को समझ लो ना पहले। अभी नहीं आता तो, आ गया, नहीं आता तो मुझे भी नहीं आ रहा था।
बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तो मैं भी नहीं छोड़ता तुम लोगों को। चलो आगे समझ में आ गया, इसको हटा लेते, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इस तरह बोला। ठीक है चलो, अब कुछ नहीं कर सकते अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देखना पड़ेगा बार बार, है ना, रिपीटेशंस में। ठीक है सर, और मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद है कि आप नहीं देखेंगे। देख रहे हैं, थैंक यू। ऑलराइट, डेकोरेटर भी इसी की तरह है, डेकोरेटर देख लेते हैं। इसमें एक बात का ध्यान देना, ये जो न्यू नाम का फंक्शन है ना, ये कहीं और लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी में था। ठीक है, उसको हमने एक दूसरे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट की तरह लिया, उसके इनर कोर में जाके उसको डेकोरेट कर दिया, करा ना, और वो हो गया, मतलब उस फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं थी, एज इट इज बुलाने की। ठीक है चलो, यहाँ डेकोरेटर में देखो सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ये पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है। ये कहाँ गया, ये पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट जिसको डेकोरेट करना है, जिसको डेकोरेट करना मतलब जिसके इर्द गिर्द कुछ लिखना है, जैसे आई एम कृष्णा, किसके इर्द गिर्द लिखना है, आई एम एआई ट्रेनर के इर्द गिर्द, तो वो किस फंक्शन में था, न्यू नाम के एक फंक्शन में था, इस फंक्शन में था। इसको इस डेकोरेटर को बनाने के बाद लिखना पड़ेगा, और पूरा लिखना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते ऐसे। डेफ लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट आई एम एआई ट्रेनर, ऐसा करके लिखेंगे। ठीक है, अब इस डेकोरेटर को तुमने बना लिया है। ठीक है, इस डेकोरेटर को बना लिया है, तो यहाँ पे तुम्हें इसको कॉल कैसे करना पड़ेगा, एट द रेट, और उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जो तुमने बनाया है, यहाँ ऐसे लिखना पड़ता है। तो इस एट द रेट कृष्णा का काम क्या है वो समझ लो, ये जो 2 लाइन के कोड तुमने लिखा है ना यहाँ पे, यही काम वो अकेले निभा दे रहा है, प्ले कर दे रहा है रोल, एट द रेट डेकोरेटर, ये वाला वही काम कर रहा है। देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा, न्यू को जब आप चलाओगे तो देखो क्या प्रिंट होगा। आसान था ना ये, पल्ले नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ऊपर वाला ये समझ में आया इतना, क्या समझ में आया इसमें, ये क्या कर रहा है बताओ, बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे कितना समझ में आया। कृष्णा की जो वैल्यू आई है उसको स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो कृष्णा की वैल्यू कहाँ से, इनर वाले फंक्शन से आई है जो रिटर्न हो रहा है, उसको स्टोर करा वैल में, क्योंकि ये एक फंक्शन है यहाँ पे रिटर्न हो रही है, उसको वैल में स्टोर कर रहा है, तो वैल भी एक फंक्शन की तरह ही एक्ट करेगा, तो वैल क्या का पैरेंथेसिस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, चलाने से पहले। अच्छा, तो इतना हमारा नेस्टेड फंक्शन था, यही हमारा डेकोरेटर है बस, ये हमारा डेकोरेटर है। ठीक है, डेकोरेटर ऐसे अपने आप को कॉल करता है, वो जो वैल था ना, वैल आपने बनाया है यहाँ पे, वैल इज इक्वल टू कृष्णा न्यू, आर्गुमेंट ले रहे हो इसके अंदर न्यू, अब इस तरह से नहीं कॉल करना होता, इससे कैसे कॉल करना होता है, तो एट द रेट कृष्णा, और न्यू नीचे लिखा हुआ होगा पूरा का पूरा फंक्शन, उसके ऊपर एट द रेट कृष्णा चलाना होता है, कोई वेरिएबल और वेरिएबल नहीं बनाना होता। देखो एट द रेट, इस कृष्णा को जो तुम यहाँ पे पहले लिखते थे, देखो वैल लिख रहा था ना, और कृष्णा लिख रहे थे, और उसके अंदर न्यू लिख रहे थे ना, फिर उसके बाद वैल को कॉल कर रहे थे, ये कर रहे थे, इसी के बदले में ये लिखा गया है बस। समझ में आ रही बात, क्लियर है। लेकिन अभी एक चीज है सुन लो, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, कि यहाँ पे न्यू कहीं पे भी रहे, मेमोरी में कहीं पे भी रहे चलेगा, मेमोरी में कहीं भी न्यू रहे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जिसको डेकोरेट करना है उसके जस्ट ऊपर इसको लिखना पड़ता है, एट द रेट कृष्णा को। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एट द रेट जो तुम्हारा डेकोरेटर का नाम है वो वाला फंक्शन। थैंक यू मेरे भाई, क्लियर है ये बात।
समझ में? बस यही डिफरेंस है। पल्ले पड़ रहा है। चलो, उसके बाद तुम अब इस फंक्शन को ही कॉल करना पड़ता है तुम्हें पूरे चीजों को प्रिंट करने के लिए। डेकोरेटर आगे चल के एब्स्ट्रैक्शन में मैं पढ़ाऊंगा। पाइथन में बहुत सारे मतलब डेकोरेटर्स हैं बने बनाए, जिनको हम यूज करते हैं आगे चल के। ठीक है, क्लास मेथड है, स्टैटिक मेथड है, ऐसे डेकोरेटर्स बने हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक डेकोरेटर है जो एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डेकोरेटर्स हैं। तो डेकोरेटर्स को मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। इंटरनली क्या करें, कल को आपको अपना डेकोरेटर बनाना पड़ गया तो कैसे बनाओ। ठीक है, तो ये बने बनाए फंक्शन के ऊपर ऐसे ही एट द रेट करके लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये पूरा काम कर देते हैं। जैसे इसको आपने कहीं पे बना लिया, बना के रख लिया, ठीक है, और फिर उसको ऐसे आपने कॉल कर दिया। ये मैं मॉड्यूल पैकेज जब पढ़ाऊंगा ना तो फिर से इसको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा पिक्चर आएगा। ठीक है, अभी फंक्शन का पार्ट था ना इसलिए बता दिया। अगली बार से इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, मॉड्यूल और फंक्शन के बाद बताऊंगा। ठीक है। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, पता नहीं किसने खोल दिया। तो चलो गाइज, फिर से मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन ज्वाइन करो।